दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। फिल्म जोकर। कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जहां अमीर और गरीब दोनों रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीबों को इंसान समझते ही नहीं। उनका रहन सहन ऊंचा है और गरीबों को नीचा दिखाना उनका शौक। इसी शहर में रहता है आर्थर, जो अपनी माँ के साथ रहता है। उसे हंसी मजाक और कॉमेडी बहुत पसंद है। उसका सपना है एक दिन वो बड़ा कॉमेडियन बनेगा। उसका आदर्श है एक मशहूर शो होस्ट, और वो सोचता है काश एक दिन मैं भी उस शो पर पहुंच जाऊं। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। एक दिन आर्थर सड़क पर खड़ा था, क्लाउन का मेकअप किए, कंपनी का साइन बोर्ड हाथ में लिए। तभी कुछ शरारती लड़के आते हैं। वो उसका मजाक उड़ाते हैं, बोर्ड छीन कर भागते हैं। आर्थर उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन वो लड़के बोर्ड उसके चेहरे पर मारते हैं और फिर उसे बुरी तरह पीटते हैं। बोर्ड टूट जाता है और आर्थर का दिल भी। निराश होकर वो अपने मालिक के पास जाता है, पूरी कहानी बताता है। लेकिन मालिक कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब बच्चे करेंगे, और सुनो, तुम्हें इस बार की मजदूरी भी नहीं मिलेगी। आर्थर अंदर से टूट चुका था, बोल नहीं पाया, चुपचाप बाहर निकल आया। उसके मन में सवाल था, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता? घर लौटकर वो अकेला नाचने लगता है, शरीर से कमजोर लेकिन दिल से टूटा हुआ। अगले दिन एक साथी उससे कहता है, तुम्हारे साथ गलत हुआ, ये रखो, तुम्हें काम आएगा, और जबरदस्ती उसे एक पिस्तौल पकड़ा देता है। एक दिन आर्थर बस में बैठा था, सामने एक बच्चा उसे देख रहा था। आर्थर उसे हंसाने की कोशिश करता है, बच्चा हंस पड़ता है, लेकिन उसकी माँ गुस्से में बोलती है, चुप रहो, हमें परेशान मत करो। इतना सुनकर आर्थर हंसने लगता है। असल में उसे एक बीमारी थी, वो अपनी हंसी पर काबू ही नहीं रख पाता। वो उस औरत को एक कार्ड देता है जिस पर लिखा है, मुझे मानसिक समस्या है, मैं हंसी रोक नहीं सकता। घर आकर वो दवाइयाँ खाता है, लेकिन यह दवाइयाँ बहुत महंगी थीं और उसका इलाज केवल सरकारी सहायता से चलता था। वो हर हफ्ते अपनी मनोचिकित्सक से मिलता था। डायरी खोलकर डॉक्टर को दिखाता है। उसमें लिखा था, मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत उतनी बुरी हो जितनी मेरी जिंदगी रही है। घर आने पर माँ पूछती है, क्या थॉमस का कोई खत आया? थॉमस एक बड़ा उद्योगपति था, जिससे माँ को उम्मीद थी कि वो उनकी मदद करेगा, लेकिन खत कभी नहीं आता। इसी दौरान आर्थर एक सिंगल मदर से मिलता है, जो अपनी बेटी के साथ रहती थी। धीरे धीरे वो उसकी कल्पना में जगह बना लेती है। आर्थर को लगता है जैसे वो लड़की सचमुच उसकी जिंदगी का हिस्सा है। एक दिन आर्थर बच्चों के अस्पताल में क्लाउन बनकर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी जेब से पिस्तौल गिर जाती है। सब बच्चे डर जाते हैं और वो नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसका मालिक कहता है, झूठ मत बोलो, तुम्हारे साथी ने ही बताया था कि ये असली बंदूक है। आर्थर फिर से अकेला और टूटा हुआ रह जाता है। एक रात ट्रेन में सफर करते वक्त 3 अमीर नौजवान एक औरत को परेशान कर रहे थे। आर्थर हंस पड़ता है, उसकी बीमारी की वजह से। वो तीनों सोचते हैं कि वो उन पर हंस रहा है। वो उसे बुरी तरह पीटते हैं। खून से लथपथ आर्थर अचानक बंदूक निकालता है और उन तीनों को गोली मार देता है। पहली बार उसने डर की जगह एक अजीब सुकून महसूस किया। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। खबर फैल गई, क्लाउन मेकअप वाला शख्स 3 अमीरों का कातिल। अमीर गुस्से में, लेकिन गरीब लोग इस कातिल को हीरो मानने लगे। हर जगह क्लाउन मास्क पहनकर प्रदर्शन होने लगे। आर्थर को पता चलता है कि उसकी माँ और थॉमस के बीच अतीत में रिश्ता था। वो थॉमस के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। थॉमस गुस्से से कहता है, तुम दोनों पागल हो, और उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है। फिर आर्थर को हॉस्पिटल से फाइल मिलती है। सच ये था कि बचपन में उसके सौतेले पिता ने उसकी माँ को और उसे बहुत यातनाएं दी। उस चोट की वजह से ही आर्थर की मानसिक हालत बिगड़ी, यानी वो थॉमस का बेटा नहीं था। उसी रात आर्थर अपनी माँ की हत्या कर देता है। अब वो पूरी तरह अकेला था और अपने दर्द को छुपाने के लिए जोकर का मेकअप करने लगता है। तभी उसे कॉल आता है। उसका आदर्श कॉमेडी होस्ट उसे शो पर बुला रहा है, लेकिन आर्थर को समझ आता है कि वो शो पर उसका मजाक उड़ाने वाले हैं। फिर भी वो तैयार होता है। क्लाउन का पूरा मेकअप करके सड़क पर नाचते हुए निकलता है। फिर वो एक सनसनीखेज खुलासा करता है, ट्रेन में मारे गए लोग मैंने ही मारे हैं। लोग सन्न रह जाते हैं। वो कहता है, अमीर लोग जब गरीबों को मारते हैं तो कोई आवाज नहीं उठाता, लेकिन जैसे ही मैंने अमीरों को मारा सब परेशान हो गए। ये समाज सड़ा गला है। और अचानक वो होस्ट को लाइव टीवी पर गोली मार देता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन बाहर हजारों लोग जोकर मास्क पहनकर उसका समर्थन कर रहे थे। हिंसा भड़क उठती है। उसकी पुलिस कार को टक्कर मार दी जाती है। भीड़ जोकर को बाहर निकाल लेती है। खून से लथपथ आर्थर एक कार पर खड़ा होकर अपने खून से मुस्कुराता चेहरा बनाता है। अब वो विक्टिम से आइकन बन चुका था। फिल्म का संदेश यही है, अगर एक इंसान को बार बार अपमान, दुख और जुल्म झेलने पर मजबूर किया जाए तो वही मासूम इंसान एक खतरनाक राक्षस बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं।